हरियाणा का मेवात जल गया, मणिपुर जल गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। लोकसभा में प्रधानमंत्री के जवाब के इंतजार में पूरे विपक्ष के सांसद लगातार 7 दिनों से सरकार से मांग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना पे अपना जवाब दें, मेवात की घटना पे अपना जवाब दें। आखिरकार देश में क्या हो रहा है? क्या देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को रहने का अधिकार नहीं है? ये तमाम बातों पे हम बात करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के श्रम और तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव है अफरीदी रहमान जी। अफरीदी जी, बताइए क्या हो रहा है देश में? मेवात में जिस प्रकार से दंगे भर के घरों को जलाया गया, घर से खींच के लोगों को मारा गया, आखिरकार देश में हो क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मेवात हमले में जो लोग मृत्यु हो चुके हैं उसको मेरा श्रद्धांजलि है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम एकता का देश है, जहाँ हिंदू मुस्लिम ने मिल के एक इतिहास रचा है, एक कहानी रचा है, एक एकता का पूरे विश्व में मिसाल रहा है, इस ताकत को नफरत के द्वारा तोड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तोड़ा जा रहा है। और हर स्टेट, हर कि हिंदुस्तान के सभी स्टेट, सभी जिला, सभी मोहल्ला, हर जगह नफरत बोया जा रहा है। चाहे वो जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी, जहाँ नहीं है वहाँ भी। आप देख सकते हैं कि हरियाणा में जिस तरह से पहले से आपको कुछ लोगों ने वीडियो बना के बोला था कि हम लोग जा रहे हैं, कुछ करेंगे, और इंटेलिजेंस का भी वहाँ पर आपको रिपोर्ट था कि यहाँ पर दंगा। तो हरियाणा के मंत्री तो बोल ही रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरा फेल हो गया, हमारे पास सूचनाएं थी लेकिन हम फिर भी दंगाओं को कंट्रोल नहीं कर सके। ये देश की जनता देख रही है कि किस तरह एक तो कि चोर दरवाजे से उन सरकार बनाते हैं और सरकार पे कब्जा करके, और किस तरह जनता को लूट रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, बेआबरू कर रहे हैं। आज हरियाणा से लेके मणिपुर से लेके दोनों जल रहा है। ना देश के पीएम कुछ बोल रहे हैं, ना अमित शाह कुछ बोल रहे हैं, ना उस पर एक्शन हो रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। अफरीदी जी, अभी आपको बिहार की जनता को जो नया एक जातीय जनगणना का सौगात मिल रहा है, इससे कितनी खुशी है? खासकर मुस्लिम समाज में जातीय जनगणना को लेकर क्या जागरूकता है और इससे क्या इसका फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मुस्लिम समाज नहीं, सभी समाज के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। जब तक हमारी संख्या मालूम नहीं चलेगी तो हमें लाभ कैसे मिलेगी? तो ये भी बहुत ज़रूरी है, अब बहुत ज़रूरी था। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को लगा कि ये ज़रूरी है, अब बिहार में होना चाहिए। यह सरकार के द्वारा अच्छी पहल है, उन्होंने इसको इजाज़त दी है। जातीय जनगणना के लिए मैं नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, सबको मेरी तरफ से आभार व्यक्त है। ये बहुत अच्छा पूरे स्टेट में होना चाहिए, पूरे बिहार में होना चाहिए। देश में भी इसकी मांग हो रही है कि देश में भी होना चाहिए, आपका क्या कहना है इसके बारे में? पूरे विश्व भर में, पूरे देश में तो होना ही चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना जब तक होगा नहीं तो लोगों को उसका अधिकार नहीं। प्रश्न है कि 70-75 साल के बाद जहां डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, तरक्की की बात होनी चाहिए, जहां उन्नति की बात होनी चाहिए, अब जातीय जनगणना, अब तो जात पात कोई मान नहीं रहा, अंतर्जातीय शादियां हो रही हैं, जातीय बंधन खत्म हो रहा है, धार्मिक बंधन, अब तो हिंदू मुसलमान की शादी हो रही है, जिस प्रकार से अंतर धार्मिक शादियां हो रही हैं। उस स्थिति में अब जात का क्या मतलब है? मान लीजिए हिंदू मुसलमान शादी हो गई, बैकवर्ड फॉरवर्ड शादी हो गई, तो अब जात तो ऐसे भी खत्म हो रहा है, तो अब जातीय जनगणना करा के सरकार क्या सोच बना रही है? देखिए, ये एक जातीय जनगणना होने से ये बेनिफिट है कि सरकार के द्वारा लोगों को लाभ मिलता है। अब बढ़ी बात शादी की, तो शादी करना, क्योंकि ये तो स्वतंत्र भारत है, किसी से कोई शादी कर सकता है, किसी से तो जाति तो शादी मतलब कराया जाता है, क्योंकि यहाँ रिजर्वेशन। नहीं तो अब जाति रहेगी नहीं तो जातीय जनगणना का महत्व क्या है? आपको इसकी जवाब देते हैं। आज के दौर में, पहले के भी दौर में, जो अति पिछड़ा समाज के साथ थे, उसके साथ शुरू से अन्याय होते आ रहा है। तो उसको, ऐसे लोगों को जो गलत करते हैं अति पिछड़ा के साथ, तो अति पिछड़ा को कहीं ना कहीं सम्मान, रिजर्वेशन चाहिए। तो इस वजह से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जातीय जनगणना कराया है, जिससे मालूम चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है, उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन मिलेगी, नौकरी मिलेगी, सरकार के द्वारा लाभ मिलेगा। जदयू के लोग खुश हैं कि जातीय जनगणना हो रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट है, चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो नीतीश कुमार तो गूढ़ नेता हैं, वो मास्टर स्ट्रोक खेलने में माहिर हैं, जातीय जनगणना के माध्यम से अपने वोट को गोलबंद करने का काम कर रहे हैं। और जदयू के लोग जो है खुश भी हैं कि जातीय जनगणना हो रहा है, एक नया इनके पास एक मुद्दा आ गया है जनता के बीच में जाने का।